जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुष प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो क्षार कल्पना पर आधारित है, जो कि भेषज कल्पना का एक टॉपिक है। आज के वीडियो में हम क्षार की निरुक्ति, परिभाषा और महत्व के साथ साथ क्षार के भेद और क्षार की निर्माण विधि की जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्षार कर्म कैसे किया जाता है वह जानेंगे और क्षार कल्पना का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि दोनों ही वीडियो आप जरूर देखें ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले क्षार कल्पना का इतिहास देखते हैं। यह कल्पना संहिता काल से प्रचलित है और लगभग सभी आचार्यों ने इसका वर्णन अपनी अपनी संहिताओं में किया है, जैसे सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 11, उत्तरस्थान 42 और गुल्म चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। अष्टांग संग्रह के सूत्रस्थान 39 और अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान 30, चक्रदत्त के अध्याय 5 और भेषज रत्नावली के अध्याय 9 में इसका वर्णन मिलता है। चरकाचार्य ने भी क्षार कल्पना का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने क्षार को अनेक रसों वाला एक द्रव्य माना है और इसमें कटु और लवण रस की अधिकता बताई है। अर्थात चरकाचार्य के मतानुसार क्षार एक द्रव्य है। यह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है और इसमें रूप, रस और गंध होती है तथा इसका स्पर्श भी किया जा सकता है। अब व्युत्पत्ति और निरुक्ति देखते हैं। क्षरस्यंदने और क्षण हिंसायाम धातु से क्षार शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पिघलाना या गलना और काटना। यहाँ पर जो स्यंदन है इसका अर्थ होता है पिघलना या गलना और हिंसा का अर्थ है काटना। अर्थात यह दुष्ट त्वचा, मांस आदि को स्वस्थान से पहले पिघलाकर दूर करता है और फिर काटकर हटाता है, इसीलिए इसे क्षार कहते हैं। देखा जाए तो यह एक अल्कलाइन सब्सटेंस है। क्षार प्रधान वनस्पति की राख से बनाया जाता है और क्षार बनाने के लिए काष्ठ या पंचांग का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार क्षार के गुण 8 है। नैवाति तीक्ष्णो न मृदुः, शुक्लः श्लक्ष्ण अथ पिच्छिलः, अविष्यन्दी शिवः शीघ्रः, क्षारो यष्ट गुणः स्मृतः। अर्थात क्षार के 8 गुण है। यह न तो ज्यादा तीक्ष्ण यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, न मृदु यानी कि माइल्ड होता है, शुक्ल अर्थात श्वेत वर्ण का होता है, श्लक्ष्ण होता है, स्मूथ होता है, पिच्छिल अर्थात स्लिमी होता है, अभिष्यंदी होता है अर्थात उसमें ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहता है, शिव यानी कि सौम्य स्वभाव का होता है, फिर भी शीघ्र यानी कि जल्दी से क्विकली एक्शन वाला होता है। यह क्षार के 8 गुण है। अष्टांग हृदय में वाग्भट ने एक और गुण बताया है, शिखरी गुण, अर्थात एप्लीकेशन साइट पर लगाने से यह माउंटेन पीक की तरह बना रहता है। अब विभिन्न आचार्य के मतानुसार क्षार की परिभाषा देखते हैं। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि क्षरणाद क्षणनाद व क्षारः, अर्थात जो क्षरण स्वभाव वाला है और क्षणन स्वभाव वाला है उसे क्षार कहते हैं। दल्हाणाचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि क्षरणात् दुष्ट त्वक् मांस आदि चालनात् शातनात् इति अर्थः, अर्थात दुष्ट त्वचा, मांस आदि को स्वस्थान से दूर करता है और काटकर हटाता है, उसे क्षार कहते हैं। चरकाचार्य ने बताया है कि छित्त्वा छित्त्वा आशयात् क्षारः क्षरत्वात् क्षर इति अधः, अर्थात जो क्षरण स्वभाव वाला होने के कारण शरीर के विभिन्न आशयों से धातु को काटकर नीचे की तरफ गिराता है, उसे क्षार कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जो नीचे की ओर गति करे उसको क्षार कहते हैं। तो ये सब क्षार की परिभाषाएं हैं। अब क्षार कल्पना का महत्व देखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि शस्त्रानुशस्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमः, अर्थात
शस्त्र और अनुशस्त्र में क्षार सबसे प्रधान है, श्रेष्ठ है। मर्म स्थान, जहां पर शस्त्र क्रिया नहीं कर सकते वहां पर क्षार का इजीली प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर एक ध्यान रखना पड़ता है कि केयरफुली इसका प्रयोग करना चाहिए, वरना मर्माघात होने पर कष्ट साध्य व्याधि या फिर मृत्यु तक भी हो सकती है। जहां किसी कारणवश शस्त्र नहीं पहुंच सकते वहां क्षार पहुंचकर कार्य करते हैं, जैसे नासार्स, कर्णार्स, नाड़ीव्रण आदि। वैसे आज के जमाने में तो माइक्रो और नैनो इंस्ट्रूमेंट सब जगह पहुंचकर कार्य करते हैं या फिर लेजर से भी सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन चरक और सुश्रुत के काल में जहां शस्त्र नहीं पहुंचते थे वहां पर क्षार पहुंचकर अपना कार्य करते थे। बालक, दुर्बल व्यक्ति या जो शस्त्र क्रिया से डरते हैं वहां यह कल्पना बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। क्षार मुख द्वारा सेवन करने पर त्रिदोषज्ञ होता है और दोषों का शमन करने में समर्थ होता है, अर्थात क्षार के द्वारा शमन और शोधन दोनों चिकित्सा की जा सकती है। इसका प्रयोग स्थानिक के साथ साथ आभ्यंतर रूप से भी किया जा सकता है और अनेक कष्ट साध्य रोगों पर प्रभावी है, इसीलिए भी क्षार का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा क्षार का प्रयोग करने पर हीलिंग भी अच्छी होती है और फास्ट भी होती है, इसीलिए यह प्रोसीजर आयुर्वेद शास्त्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए अब क्षार के भेद देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्षार के 3 भेद है। पहला है खनिज क्षार, जो खनिज पदार्थ से प्राप्त होता है, जिसके भी 2 प्रकार है। पहला नैसर्गिक, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य क्षार, और दूसरा कृत्रिम, जो प्रकृति से मिलता नहीं है बल्कि बनाया जाता है, जैसे टंकण। दूसरा है जांगम क्षार, जो प्राणिज पदार्थ से प्राप्त होता है, जैसे शंख, शुक्ति, वराटिका आदि। तीसरा है वनस्पतिक क्षार, जो वनस्पति से प्राप्त होता है, जैसे पलाश क्षार, अपामार्ग क्षार, यव क्षार आदि। बल के आधार पर भी क्षार के 3 भेद है। पहला है मृदु क्षार, जो माइल्ड इफेक्ट वाला होता है। दूसरा है मध्यम क्षार, जिसकी इफेक्ट मीडियम रहती है, और तीसरा है तीक्ष्ण क्षार, जो कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वाला होता है। हम जो क्षार विधि से क्षार बनाते हैं वह मृदु क्षार होता है। इसमें से मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार कैसे बनाया जाता है वह हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जब दुष्ट त्वचा और मांस ज्यादा हो तब तीक्ष्ण क्षार का प्रयोग किया जाता है, और वुंड है वह ज्यादा डीप ना हो तब मृदु क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो बल के आधार पर भी कौन सा क्षार हमें यूज करना है वह तय करना पड़ता है। प्रयोग के आधार पर क्षार के 2 भेद है। पहला है पानीय क्षार, यह माइल्डर अल्कलाई होता है, आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है और खास करके उदर रोग और वृक्क रोग में क्षारोदक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रतिसारणीय क्षार, अर्बुद, गुल्म, अर्श आदि रोगों में प्रतिसारणीय क्षार का बाह्य प्रयोग किया जाता है। अब जिस ऋतु में क्षार बनाया जाता है उस ऋतु के आधार पर क्षार के गुण में फर्क आ जाता है, तो उसी के आधार पर क्षार के 3 भेद है। पहला है उत्तम क्षार, जो क्षार ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है वह उत्तम क्षार होता है, क्योंकि क्षार का गुण उष्ण तीक्ष्ण है और ग्रीष्म ऋतु में एटमॉस्फेयर भी उष्ण रहता है, तो जो हम क्षार बनाते हैं वह उत्तम क्षार बनता है। दूसरा है मध्यम क्षार, शरद ऋतु में बनाया गया हो वह क्षार मध्यम क्षार बनता है। और तीसरा है अधम क्षार, जो क्षार वर्षा ऋतु में बनाया जाता है वह अधम क्षार होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में खास करके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से क्षार में भी मॉइस्चर आ जाता है और क्षार की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। अब पानीय क्षार के लिए जो आभ्यंतर प्रयोग हम करते हैं उसमें क्षार 2 या 3 क्षार या फिर 5 या 8 क्षार मिलाकर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके आधार पर यानी कि वर्ग के आधार पर भी क्षार के अलग अलग प्रकार है, जैसे द्विक्षार, त्रिक्षार, पंचक्षार या क्षार पंचक या फिर क्षार अष्टक। अब क्षार की निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले तो क्षार युक्त वनस्पति को कलेक्ट करते हैं। शारंगधर संहिता में काष्ठ भाग लेने की बात कही है, जबकि यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने पंचांग लेने को कहा है। वैसे पंचांग लेना श्रेष्ठ है। अब इस पंचांग को बिल्कुल ड्राई करके शराब में रखकर खुले एनवायरनमेंट में चलाया जाता है, क्योंकि हमें भस्म चाहिए और वो कार्बन लेस होनी चाहिए।
इस तरह जलाने से श्वेत वर्ण की भस्म प्राप्त होती है। बाद में इसे 4 या 6 गुना जल में घोलकर 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। यादव जी त्रिगम जी आचार्य ने 6 गुना जल लेने की बात कही है, जबकि शारंगधर संहिता में 4 गुना जल लेने की बात कही है। इसके बाद ऊपर का जो पानी रहता है यानी कि सुपरनेंट वाटर रहता है उसे पात्र में अलग करके निकाल लिया जाता है और साफ वस्त्र से 21 बार छान लेते हैं। हर बार वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद इस वाटर को आग पर पकाते हैं। पकाते समय द्रव को हिलाते रहना जरूरी है। जब तक पूरा जलयंश इवोपरेट नहीं हो जाता तब तक मंदाग्नि दी जाती है। अंत में औषधि पंकवत अर्थात कीचड़ के समान बन जाती है, जिसे स्वांशित होने के बाद धूप में सुखाया जाता है और अंत में पात्र में चिपका हुआ सारा क्षार निकाल लिया जाता है जो श्वेत वर्ण का होता है और यही हमारा मृदु क्षार है। अगर पंकवत द्रव्य को धूप में सुखाने के बदले कढ़ाई में ही अग्नि दी जाए तो वह भूरे रंग की भस्म के रूप में प्राप्त होता है। सुश्रुताचार्य ने श्वेत वर्ण का जो क्षार है उसे श्रेष्ठ माना है। यह सौम्य स्वभाव का होते हुए भी काटने के गुण वाला होता है तथा भेदन और विदारण करने वाला कहा गया है। यह विधि से बनाया गया श्वेत वर्ण का चूर्ण रूप में जो क्षार होता है वह श्रेष्ठ होता है, जिसे मृदु क्षार कहते हैं तथा यह वातज रोगों में लाभकारी है। साथ में पित्तज और रक्तज अर्श में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मृदु क्षार में अगर हम शंख भस्म और शुक्ति का चूर्ण मिला दें तो वह मध्यम क्षार बन जाता है और पित्तज रोगों में लाभकारी है। तथा तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए मृदु क्षार में दंती, द्रवंती, चित्रक या फिर हरताल, मननशील, शंख भस्म आदि मिलाया जाता है और यह श्लेष्मज रोगों में लाभकारी है। साथ में वातज, कफज और मेदज अर्बुद में भी लाभकारी है। अगर पानीय क्षार के रूप में आभ्यंतर प्रयोग करना है तो क्षार में जल मिलाकर या फिर क्षारोदक के यानी कि सुपरनेट वाटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रतिसारणीय क्षार के रूप में बाह्य प्रयोग करना हो तो रुग्ण स्थान पर डायरेक्ट ही क्षार लगाया जाता है। इसकी हम विधि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब क्षार बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है यह जान लेते हैं। जो हम औषधि लेते हैं वह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। पात्र ऐसा लेना चाहिए कि जिसका क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया ना हो। क्षार है वह खुले वातावरण में बनाना चाहिए और बनने के बाद तुरंत ही कांच के पात्र में संभाल कर रख देना चाहिए, वरना एटमॉस्फेयर की वजह से क्षार में मॉइस्चर आ जाता है और क्षार की शक्ति कम हो जाती है। इसकी सवीर्यता अवधि 5 साल है। अगर क्षार की शक्ति कम हो जाए तो शक्तिवर्धन के लिए क्षार को पुनः वीर्यवान बनाना पड़ता है और इसके लिए क्षारोदक में डाल देने का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है। मात्रा और अनुपान देखें तो पानीय क्षारोदक प्रमाणम उत्तमा मात्रा पलम, मध्यमा कर्षत्रयम, अधमा अर्धपलम, अर्थात पानीय क्षार में उत्तम मात्रा 1 पल है, मध्यम मात्रा कर्षत्रयम अर्थात 3 तोला है और हीन मात्रा आधा पल है तथा अनुपान के रूप में दही, सूरा, द्रुत, धान्याम्ल, उष्णोदक या फिर कुलत्थक वात का प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिसारणीय क्षार की मात्रा 2 से 8 रति है। क्षार कर्म के अयोग्य कौन कौन है इसका वर्णन करते हुए सुश्रुताचार्य ने कहा गया है कि तत्र क्षार साध्येष्वपि व्याधिषु सूनगात्रम अस्थिशूलिनम अन्नद्वेषिणम हृदय संधि पीड़ोद्रुतम च क्षारो न साधयति, अर्थात क्षार कर्म के साध्य व्याधियों में जिसका शरीर शोथ युक्त हो, सुन्नगात्र हो या फिर अस्थियों में शूल होता हो या फिर अन्न द्वेष, अन्न से द्वेष करता हो या फिर हृदय एवं संधियों में पीड़ा होती हो, उन्हें क्षार कर्म से कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह से बनाए गए क्षार का प्रयोग करके हम क्षार कर्म द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं। क्षार कर्म कैसे किया जाता है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।